नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एसएससी एमटीएस में रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमने पिछले कुछ डेज के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है और ये पाया है कि किस पैटर्न के आपके क्वेश्चंस लगभग आ रहे हैं। तो लगभग उसी तरह के पैटर्न्स को लेकर हम आपके साथ इस वीडियो में हाजिर हो रहे हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम आज के शिफ्ट में था तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपके क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, ताकि और स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। मैं आपको फिर से कर रही हूँ, ये आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, ये आपके बस पैटर्न होंगे कि किस तरीके से आपके एमटीएस में क्वेश्चंस आ रहे हैं रीजनिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से रिलेटेड हमने लिया है, बिकॉज जिससे आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको करने क्या होता है, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के क्वेश्चन में आपके होते हैं, आपको एक साइन दिखता है, ये साइन आपको दिख रहा होगा प्रोपोर्शनल का। प्रोपोर्शनल के पहले दो नंबर्स है, तो प्रोपोर्शनल के पहले के दो नंबर्स में देखना होता है कि क्या रिलेशनशिप है, वही प्रोपोर्शनल के बाद के नंबर में लगाने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप जो होते हैं एक्यूरेट, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एक नंबर का रिलेशनशिप अलग, दो नंबर का रिलेशनशिप, ये सब आपके नहीं होते हैं। इसमें आपको करने क्या है, आपको दे रखा है 122, 145 एंड 226। अब आपको रिलेशनशिप ढूंढने हैं 122 एंड 145 में। तो इन दोनों में रिलेशनशिप है क्या, तो आपको देखने के साथ अंदाज़ा लग रहा होगा रिलेशनशिप हमारे होते क्या है। डिफरेंस के, सब एडिशन के हो गए, मल्टीप्लिकेशन के हो गए, डिवाइड के हो गए, सब स्क्वायर के हो गए, क्यूब के हो गए। तो यहाँ पे हमारे लग क्या रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखने के साथ ही लग रहा होगा कि ये हमारा 11 का स्क्वायर प्लस 1 है और ये हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 1 है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, एक हमारा आपको हमने क्या बोला कि 11 का स्क्वायर प्लस 1 है और एक आपका 12 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ आपका क्या जा रहा है, तो यहाँ आपका जा रहा है कितना, तो 15 का स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट हमारा क्या जाना चाहिए, ये अगर हमारा 15 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ तो नेक्स्ट हमारा 16 का स्क्वायर प्लस 1 जाना चाहिए। यानी कि 16 का स्क्वायर होता है कितना है, तो 256, 256 प्लस 1 किया तो 257, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये होगी आपकी ट्रिक। इसमें आपकी ट्रिक क्या काम की कि एक बार हमारा 11 का स्क्वायर प्लस 1 गया, एक बार 12 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट अगर हमारा 15 का स्क्वायर प्लस 1 जाएगा तो नेक्स्ट क्या जाना चाहिए, तो 16 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 257। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको करने क्या थे, यहाँ पे हमें पूरे क्वेश्चन आपको नहीं लिख पाए। यहाँ पे आपको एक सीरीज दे रखा है इस तरीके से 27, 81, 1331 एंड 25। आपको ढूंढना है कि इतने में हमारे सबसे अलग कौन से आपको दिख रहा है कि जो कि इस सीरीज के अलग हिसाब से हो रहे हैं, सबसे अलग ढूंढने, क्लासिफिकेशन करने हैं। तो आपको देखने के साथ सबसे पहले माइंड में जा क्या रहा होगा ये मैं आपको बता दूं। ये आपका अगर ध्यान से देखें हम, तो ये हमारा क्या जा रहा है, तो 3 का क्यूब जा रहा है। एंड 1331 की बात करें तो ये हमारा क्या जा रहा है, तो ये आपका जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन में 125 था, हम यहाँ पे 125 नहीं लिख पाए, ये आपका 125 था। और ये आपका 11 का क्यूब जा रहा है एंड ये आपका 5 का क्यूब जा रहा है। तो बीच वाला अगर हम देखें तो ये हमारे किसी चीज़ का क्यूब नहीं जा रहा है, ये हमारा 9 का स्क्वायर जाएगा, बट क्यूब किसी चीज़ का नहीं हो रहा है। तो इसमें हमारा सबसे अलग क्या हो गया कि सारे हमारे क्यूब चल रहे थे बट एक बीच में हमारा स्क्वायर हो गया, तो सबसे अलग हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी 81। इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन के आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं, बट आपको ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, सारे क्यूब में थे, एक स्क्वायर में थे, तो वो हमारा सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ये भी आपका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये लेटर का क्लासिफिकेशन आपको करना है, सबसे अलग कौन से है, तो आपको सबसे अलग देखने हैं। तो आप सारे का नंबरिंग देख लो, आपको अल्फ़ाबेटिकल जो भी क्वेश्चन है आपको उसमें नंबरिंग याद रखने और अपोजिट याद रखने हैं। यहाँ पे आपकी ज़रूरत है नंबरिंग की। ए का नंबर हो गया 1, डी का 4, जी का 7 एंड जे का 10, यानी कि सारे में हमारा 3 का डिफरेंस जा रहा है। और नेक्स्ट हम देखें तो M13, P16, S19, U22, ये भी आपका 3 का। यहाँ हम देखें तो E5, H8, J10 एंड N14, तो यहाँ पे हमारा क्या 2 का डिफरेंस जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसे मैं अच्छे तरीके से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले। E का हमारा हो गया 5, H का हो गया 8, जे का हो गया 10 एंड एन का 14। तो क्या यहाँ पे हमारे 3 का डिफरेंस जा रहा है, नहीं, यहाँ तो 2 का हो गया, यहाँ 4 का हो गया। अब आप लास्ट में भी देख लो, वैसे तो आपको दिख रहा है कि सबसे अलग हमारा सी आ रहा है, बिकॉज फर्स्ट के 2 में हमारे सेम रूल फॉलो हो गए। हम लास्ट में भी चेक कर सकते हैं, एल का 12 हो गया, ओ का 15, आर का 18, यू का 21, इसमें भी आपके सारे 3 के डिफरेंस जा रहे हैं, बट ऑप्शन नंबर सी में आपके 3 के डिफरेंस नहीं जा रहे हैं। तो हमारे सबसे अलग कौन से हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड, आपके क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं।
इस तरीके के क्वेश्चन में आपका होता क्या है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हो रहता है, उसके हमें वैल्यू निकालनी होती है। आपका एक्सप्रेशन है 252 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 5 प्लस 32 डिवाइड बाई आपका कितना है प्लस 32 डिवाइडेड बाई 92। इसकी आपकी वैल्यू पूछ रही है, तो इसमें आप यहाँ से वैल्यू नहीं निकालोगे, जो आपका क्वेश्चन में दिया है उससे करेंगे। आपका दे रखा है प्लस का अर्थ माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस एंड माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, तो आपको इसका वैल्यू पूछ रहा था, तो हमें इसमें पुट करने होंगे 252। आपको मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दे रखा है, तो डिवाइड, तो डिवाइडेड बाई 9, माइनस का अर्थ आपको क्या दे रखा है, तो मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस का अर्थ है आपका कितना, तो माइनस 32, डिवाइड का अर्थ है हमारा प्लस, तो प्लस 92। अब आप इसे सॉल्व कर लो, जो आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें 252 डिवाइडेड बाई 9 किया 28, मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 32 प्लस 92 है यानी कि 60, तो 140 माइनस 60 हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 140, ये आपका माइनस, ये आपका 92 बड़ा है तो ये आपका प्लस चला जाएगा, 142 प्लस 60 कितना हो जाता है, तो 200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन सही से लगाने होते हैं एट ए टाइम और आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हमारा, ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। इसे समझाने के लिए आपको डायरेक्शन में थोड़ा सा बता दूं, आपको जैसे कि इस तरीके से आपको दिया हुआ रहे और आपको दिया रहे, आपको पता होगा डायरेक्शन हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो आपके ऊपर में होते क्या है, तो ऊपर आपके होते हैं नॉर्थ, नीचे होते हैं साउथ, राइट साइड में ईस्ट होते हैं, वेस्ट साइड में आपके राइट साइड में ईस्ट होते हैं, लेफ्ट साइड में वेस्ट होते हैं। ये आपके डायरेक्शन होते हैं। इसके बाद आपको जो इस क्वेश्चन में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अगर आपको बोले बाईं घूमना, तो बाईं घूमने के लिए बोले तो आप एंटी क्लॉक घूम जाओगे। आपको पता है एंटी क्लॉक कैसे हो गया, तो इस तरीके से हमारा ये बाईं ओर घूमेगा, लेफ्ट साइड के लिए हो गया अगर आपको बोले बाईं ओर घूमने के लिए तो। बट अगर आपको बोले दाईं ओर घूमने के लिए, ये हमने आपको बताया बाईं ओर के लिए, अगर दाईं ओर घूमने के लिए बोलता है तो हमारा क्लॉकवाइज हो जाता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा राइट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि राइट घूमने के लिए आपको क्लॉकवाइज चाहिए और लेफ्ट घूमने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। अब आपको इतने चीज़ पता चल गई, अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, कह रहा एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से शुरू किया, वो दक्षिण की ओर कितना चला, तो 6 किलोमीटर। फिर कह रहा बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं मतलब हमने आपको क्या बोला, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक इससे ओर जाएगा और 4 किलोमीटर आपका जाएगा। इसे मैं आपको अच्छी तरीके से बना देती हूँ। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है, तो आपका दक्षिण की ओर इस तरीके से आपका जाएगा 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, यानी कि इस ओर जाएगा पूरब की ओर आपका कितना, तो 4 किलोमीटर। ये आपका यहाँ पे 4 किलोमीटर और यहाँ आपका कितना है, तो 6 किलोमीटर। फिर कह रहा फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, यानी फिर से एंटी क्लॉक जाएगा तो ऊपर जाएगा और कितना चल रहा है, तो आपका 5 किलोमीटर चल रहा है। ये आपका हो गया 5 किलोमीटर। तो उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो ये आपका कौन सी दिशा हो गई, तो उत्तर की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसे बनाने के लिए हमें ट्रिक क्या होती है कि अगर 2 बार एक ही दिशा में मुड़े, मतलब दोनों बार अगर बाईं में मुड़े, तो अगर दक्षिण में चल रहा है तो उत्तर में चला जाएगा, लेकिन अगर एक बार दाएं एक बार बाएं मुड़े तो अगर दक्षिण की ओर जा रहा है तो दक्षिण में ही रह जाएगा। ये आपके ट्रिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके कल पूछे गए थे, बट कल हमें नहीं मिल पाए थे, हमें आज मिला, तो हमने सोचा कि हम आपको आज ही करवा देते। तो ये वो सारे क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर 2 = 5 है, 4 = 18 है, 6 = 39 है, 8 = 68 है, तो 10 = क्या होगा। तब आपको इसमें क्या करने होंगे, आपको देखना होगा कि 2 और 5 का क्या रिलेशनशिप है, 4 और 18 का क्या रिलेशनशिप है, 6 और 39 का क्या है, एंड 8 और 16 8 का क्या है, वही आपको 10 के साथ लगाने होंगे। तो 2 और 5, सबसे पहले आपका 2 = 5, तो 2 = 5 ये हमारा आ कैसे सकता है, तो 2 से 5 हमारा बन कैसे गया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 2 किया गया। नेक्स्ट 6 का स्क्वायर प्लस 3 किया गया। नेक्स्ट 8 का स्क्वायर प्लस 4 किया गया। तो नेक्स्ट हमारे क्या जाना चाहिए, सारे को होल स्क्वायर आपका जा रहा है और प्लस एक एक ऐड होते जा रहा है। एक बार 1 ऐड हुआ, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, तो नेक्स्ट क्या जाएगा, तो 5 ऐड जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा ऐड क्या हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का हाफ ऐड हो रहा है, तो 1 4 का हाफ ऐड हुआ, तो 2 6 का हाफ ऐड हुआ, तो 3 8 का हाफ, तो 4 10 का हाफ, तो 5। तो ये हमारा कितना हो गया, तो 105। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे
पेंट इक्वल टू आपको दे रखा है 74128, एक्सेल इक्वल टू 93596, एसेप्ट इक्वल टू व्हाट। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टूडेंट्स एग्जाम में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? आप सोचते हैं पी का तो नंबरिंग 16 होता है, तो 16 से तो हमारा कुछ बन ही नहीं रहा, तो हम इसे छोड़ देते हैं। नहीं, इसमें आपको किस तरीके से दिया गया है कि आपको पी को 7 लिख दिया है, ए को 4 लिख दिया है, आई को 1 लिख दिया है एंड एन को 2 लिख दिया है। आई को 1 मैंने बोला, एन को 2 लिख दिया है, टी को 8 लिख दिया, ई को आपको लिखा है 9, एक्स को आपको लिखा है 3, सी को लिखा है 5 एंड एल को लिखा है 6। अब आपको इस पे जो क्वेश्चन बोल रखा है आप उस पर पुट कर दो। तो आपसे पूछ रहा है एक्सेप्ट, तो हमने बोला क्या, ए को लिखा है 4, सी को लिखा है आपका कितना, तो 5, तो फिर से 5, ई को लिखा है आपका कितना, तो 9 एंड पी को लिखा है 7 एंड टी को लिखा है 8। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 5 5 9 7 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से रिलेटेड है। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का हमने आपको रूल बताया है कि प्रोपोर्शनल के पहले के जो 2 नंबर्स है उसमें हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करने, वही प्रोपोर्शनल के बाद लगाने। वो रिलेशनशिप आपके कुछ भी हो सकते हैं। अगर लेटर्स की बात करें तो आपके लेटर्स के नंबर हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लग क्या रहा है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में अपोजिट पे ध्यान दोगे। आपको दे रखा है BGE और ये चेंज हो रहा है बाई TVP में, यानी कि आपको दिख रहा होगा B का अपोजिट Y, G का अपोजिट T, E का अपोजिट V, K का P। तो नेक्स्ट भी हमारा इसी तरीके से चलना चाहिए। BACD, इसका भी अपोजिट लेको, BY, A का Z, C का आपका हो गया X एंड D का W। तो आपका आंसर हो गया YZXW। कई सारे स्टूडेंट्स को अपोजिट नहीं याद रखते हैं, तो अपोजिट भी आप याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एक हम सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको 32, 58, 92, 134 दे रखा है। आपको पूछ रहा है इसके आगे क्या होगी। तो हम सबसे पहले सीरीज में दिमाग किस चीज़ पे लगाएंगे, तो डिफरेंस पे। तो हम इसमें यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 32 एंड 58 का डिफरेंस हमारा कितना हो गया, तो 26। 92 एंड 58 का डिफरेंस की बात करें तो आपका हो गया 34। 134 एंड 92 की डिफरेंस की बात करें तो कितना हो गया, तो 42। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारा हो क्या रहा है, आपको हमने क्या बोला, 92 एंड 134 का डिफरेंस। 134 माइनस 92 आप करके देखो तो 134 माइनस 92 हमने किया तो ये हमारा हो गया 2 9 4 13 42। और यहाँ पे 26, यहाँ 34, यहाँ पे 42। तो हम यहाँ पे डिफरेंस तक तो बात नहीं बनी, तो हम डिफरेंस की एक और डिफरेंस देख लेंगे। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो 8 का। यहाँ भी आपका कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप देखो तो 8 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट भी हमारा 8 का डिफरेंस जाना चाहिए, तो 42 प्लस 8 50। अब आपको यहाँ भी 50 का डिफरेंस, तो 134 प्लस 50 किया तो कितना हो गया, तो 48184। ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। आपको कह रहा है 4 स्टार 2 स्टार 6 इक्वल टू 1626, 3 स्टार 7 स्टार 7 स्टार 4 इक्वल टू 974। देन आपसे पूछ रहा है 5 स्टार 6 स्टार 8 इक्वल टू व्हाट। तो आपको इसमें करने क्या होता है, आपको देखना होता है कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। अगर सेकेंड में भी यही रिलेशनशिप फॉलो हो गया तो आप थर्ड में भी इसी रिलेशनशिप को फॉलो कर दे। तो इसे आपको देखने के साथ ही क्या लग रहा होगा कि हम यहाँ पे सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर रहा है, फिर लास्ट के 2 को साथ में लिख रहा है 1626। तो नेक्स्ट भी वही किया 974। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 2568। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताएं। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।